हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी को विज्ञान रसायन शास्त्र से अध्याय 4 कार्बन तथा इसके यौगिक चैप्टर से वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर्स कराऊंगा। आप देखते चले। इसमें हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। एथेनॉल का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें ऑप्शन ए है 6 सहसंयोजक आबंध हैं, बी है 7 सहसंयोजक आबंध हैं, सी है 8 सहसंयोजक आबंध हैं, डी है 9 सहसंयोजक आबंध हैं। आपको मैं ये 3D और 2D डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन अर्थात स्ट्रक्चरल फॉर्मूला संरचना सूत्र दिखा रहा हूं। आप देखते जाइए। पहले आप देखिए, दो कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध से इसमें जुड़े हुए हैं और प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु भी एकल बंध से जुड़े हुए हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु एकल बंध से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, एक कार्बन के साथ 3 और दूसरे कार्बन के साथ भी 3 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं। तो 3 3 6 सहसंयोजन आबंध हुए और दो कार्बन परमाणुओं के बीच में एक एकल बंध है। तो ये 7वें सहसंयोजन आबंध हुए। तो एथेन के आणविक सूत्र C2H6 में 7 सहसंयोजक आबंध हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्न में कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? ऑप्शन ए इथेनॉल, ऑप्शन बी है प्रोपेनॉल, ऑप्शन सी है इथेनोइक अम्ल, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। आपको मैं बताऊं कि पेट्रोल के साथ मिश्रित करके इथेनॉल का यूज किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले यौगिक का नाम इथेनॉल है। तीसरे प्रश्न को देखिए, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी है इथेन, ऑप्शन सी है प्रोपेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। आपको मैं बताऊं कि मीथेन CH4 होते हैं, इथेन C2H6 होते हैं, प्रोपेन C3H8 होते हैं, ब्यूटेन C4H10 होते हैं। अर्थात कि कार्बन परमाणु डी में 4 हैं, सी में 3 हैं और बी में 2 कार्बन परमाणु हैं और ए में 1 कार्बन परमाणु है। तो एक वाले सरल होंगे, 2 वाले एक से जटिल हैं, दूसरे से तीसरे जटिल हैं, तीसरे से चौथे जटिल हैं। इसलिए ऑप्शन ए मीथेन सही है। ये चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न भी तीसरे प्रश्न पे ही आधारित है। सरलतम हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है इथेन, ऑप्शन डी है ब्यूटेन। तो इसमें थोड़ा सा ऑप्शन इधर उधर कर दिया है। इसमें बी में डाल दिया है प्रोपेन को और सी में डाल दिया इथेन को और डी ब्यूटेन और ए मिथेन को स्थिर रखा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए मिथेन ही मारेंगे। और आप समझ सकते हैं कि एक कार्बन परमाणु वाले सरल होते हैं, उसके बाद 2 वाले उससे जटिल होते हैं, 3 वाले 2 से जटिल और 4 वाले 3 से जटिल, यानी कि सबसे सरल 1 वाले होंगे, 1 कार्बन परमाणु वाले होंगे। प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। ऑप्शन ए है आयनिक यौगिक, ऑप्शन बी है हाइड्रोकार्बन, ऑप्शन सी है हाइलोजन, ऑप्शन डी है अम्लराज। अम्लराज यानी कि अम्ल होने चाहिए। अम्लराज का फॉर्मूला होता है HNO3, अम्लराज है। और आयनिक यौगिक जिसमें एक धातु और एक अधातु होते हैं तो वो आयनिक यौगिक कहलाते हैं। आपको मैं बताऊं कि कार्बन और हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन जो होता है वो होता है कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनने वाले कार्बनिक यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप ऑप्शन बी लगाएंगे। हाइलोजन, हाइलोजन वर्ग जो समूह होते हैं आवर्त सारणी में, वर्ग 17 के जो भी तत्व हैं वो हाइलोजन समूह के तत्व हैं। तो ये हाइलोजन बनाएंगे नहीं, क्योंकि कार्बन जो हैं वो
आपके किस आवर्त के हैं? ये आवर्त दूसरे के हैं और वर्ग 14 के हैं। किसके हैं? वर्ग 14 के हैं। और हाइड्रोजन आवर्त 1 और वर्ग 1 के तत्व हैं। तो हाइड्रोजन तो 17 के तत्व हैं, इसलिए 17 वाले होंगे नहीं। अम्लराज का मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको। अब प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति है। ऑप्शन है 0.01%, ऑप्शन बी है 0.05%, ऑप्शन सी है 0.03%, ऑप्शन डी है 0.02%। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 0.03% होगा। अगला 7वां प्रश्न है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? एसिड समूह COOH होते हैं। आपको मैं बताऊं कि ऑप्शन ए में CHO दिया हुआ है, यानी कि अल्डिहाइड दिया हुआ है। ऑप्शन बी में COOH दिया हुआ है, कार्बोक्सिलिक दिया हुआ है, एसिड है ये। ऑप्शन सी में CO दिया हुआ है, अर्थात कीटोन दिया हुआ है। ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है? NH2 एमीन दिया हुआ है। तो आप इसका सही उत्तर ऑप्शन बी COOH यानी COOH सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियाशील समूह होता है, ऐसा पढ़े होंगे और यहाँ इसका उत्तर यही होगा। 8 है, एथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद हैं, जिसमें ऑप्शन ए है एक सिग्मा और एक पाई आबंध है, ऑप्शन बी दोनों सिग्मा आबंध हैं, ऑप्शन सी दोनों पाई आबंध हैं, ऑप्शन डी दोनों इलेक्ट्रोल वैलेंट आबंध हैं। तो इसको मैं बताऊं, आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक सिग्मा और एक पाई आबंध है। कैसे? तो ये समझते हैं कि सिग्मा आबंध किसे कहते हैं और पाई आबंध किसे कहते हैं। जब 2 कार्बन परमाणु एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो तो उसे सिग्मा आबंध कहेंगे। अगर 2 कार्बन परमाणु द्विआबंध द्वारा जुड़ा हुआ हो तो इसमें एक सिग्मा बंध और एक पाई आबंध होगा। और यदि 2 कार्बन परमाणु 3 बंधन से जुड़े हो, अर्थात कि जैसे इसमें एथिलीन है तो ये एथेन, इथीन और इथाइन, ये 3 होंगे। तो इथेन में एक बंध होते हैं, कार्बन कार्बन से जुड़े होते हैं एक बंध द्वारा, एकल बंध द्वारा, तो वहाँ सिग्मा बंध होंगे। और एथिलीन अर्थात एथीन में कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध होते हैं, तो वहाँ एक बंध होगा सिग्मा बंध और दूसरा बंध होगा पाई बंध। और एथाइन में होगा एक ऊपर वाला सिग्मा बंध और नीचे वाला भी सिग्मा बंध और बीच का आबंध पाई आबंध हो जाएगा। इस प्रकार से हम जान पाए कि सिग्मा बंध क्या होता है और पाई आबंध क्या होता है। 9वां प्रश्न है, इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं? तो ये प्रश्न पहले प्रश्न के जैसा है, लेकिन पहले प्रश्न का इस भी कुछ और था और इस प्रश्न का इस भी कुछ और है। उसमें ऑप्शन में कुछ परिवर्तन है, इसमें ऑप्शन में कुछ परिवर्तन है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो देखिए 2 कार्बन परमाणु के बीच एकल बंध और 3 हाइड्रोजन परमाणु एक कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर भी 3 हाइड्रोजन परमाणु होंगे। इस प्रकार से 3 3 6 और एक बीच का 7 आबंध होंगे, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 10 है, CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है? ऑप्शन ए है अल्काइन, ऑप्शन बी है एल्कीन, ऑप्शन सी है एल्केन, ऑप्शन डी है प्रोपाइल। आपको मैं बताऊं कि सामान्य सूत्र अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के होते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या है ये सुनिए। अल्केन पहला होता है CnH2n+2, एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n होता है, 2 हट जाता है और आगे चलेंगे तो 2 फिर घटाएंगे तो अल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2,
अर्थात कि पहले +2 फिर 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो केवल और केवल 2n हो जाएगा, और उसके बाद 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो उसके बाद होगा CnH2n-2, अर्थात अल्केन के लिए +2, अल्कीन के लिए +2 हट जाएगा, और अल्काइन के लिए क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका ऑप्शन सी सही है। 11वां प्रश्न है, नीला थोथा तूतिया का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है CuSO4.7H2O, ऑप्शन बी है CuSO4.5H2O, ऑप्शन सी है CuSO4.4H2O, ऑप्शन डी है CuSO4.10H2O। मैं आपको बताऊं कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी CuSO4.5H2O होगा। आपको एडिशनल जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सफ़ेद थोथा भी होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4 सफ़ेद थोथा कहलाता है, और हरा थोथा होता है FeSO4 फेरस सल्फेट हरा थोथा कहलाता है, और एक लूनर कास्टिक भी होता है AgNO3 एक लूनर कास्टिक कहलाता है। 12वां प्रश्न है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। चूंकि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होते हैं वो होते हैं 2 और 5, है ना, 2 और 5। तो के कक्ष के तो भर गए और एल कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अब 5 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 नाइट्रोजन होंगे NN, और 5 5, एक 3 लेंगे और दूसरे 3 ले लेंगे, तो दोनों के 8 8 पूरा हो जाएंगे, और इस प्रकार से 3 इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे, सहसंयोजक बंधन बना लेंगे। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है, निम्न में कौन युग्म समावयवी है? ऑप्शन ए C2H6 और C6H6, ऑप्शन बी है C5H10 और C6H12, ऑप्शन सी है C2H5OH और CH3HOCH3, ऑप्शन डी है CH4 और C2H6। मैं आपको बताऊं कि ये 2013 में पूछा गया प्रश्न था और इसमें मिसिंग था, इसलिए इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता था, लेकिन इसका उत्तर सी हो सकता है। कैसे? जब इसके बीच से किससे CH3HO से H को हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, CH3 और सिंगल बंड से O इधर से और फिर सिंगल बंड से O आगे से जुड़ जाए और CH3 हो जाए, तो दोनों के समावयवी एक हो जाएंगे। इस प्रकार से ऑप्शन सी बन सकते थे, लेकिन इसका नहीं दिया हुआ है। इसको करेक्ट कर लेंगे तो ये इसके समावयवी बन जाएंगे। कैसे? C2H5OH और CH3OCH3 ये कर लेंगे तो इसके समावयवी बनेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, एथेनॉल यानी अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। ऑप्शन ए है सिंगल बंड CHO, मैंने बताया था एल्डिहाइड का है। ऑप्शन बी है सिंगल बंड OH, ये भी मैंने बताया था कि ये अल्कोहल का है। ऑप्शन सी में है सिंगल बंड COH, अर्थात कि ये कार्बोक्सिलिक समूह का है। ऑप्शन डी है CO कीटोन का है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अल्कोहल का सिंगल बंड OH होगा। प्रश्न संख्या 19 है, निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी है NaCl, ऑप्शन सी है CaCl2, ऑप्शन डी है NaNO3, है ना। तो मैं बताऊं कि Na अर्थात कि नाइट्रियम सोडियम है, ऑप्शन सी में है कैल्शियम है, ऑप्शन बी में फिर सोडियम है। तो आपको मैं बताऊं कि जब भी सहसंयोजी यौगिक बनेगा तो वो अधातुओं के बीच बनेगा या हाइड्रोकार्बन के बीच बनेगा। तो हाइड्रोकार्बन यौगिक एक ही है, बाकी सभी जो है अकार्बनिक यौगिक हैं। अकार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं?
हाइड्रोकार्बन नहीं बनते हैं। और हाइड्रोकार्बन जहां नहीं बनेंगे अर्थात कार्बन नहीं पाए जाएंगे, धातु पाए जाएंगे, तो वहां वैद्युत बंधन बनेंगे, वैद्युत संयोजन होंगे। इसलिए ऑप्शन ए सहसंयोजी यौगिक है। प्रश्न संख्या 20 है, सिंगल बॉन्ड COOH अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कीटोन, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी है अम्ल, ऑप्शन डी है ईथर। मैं आपको बताऊं कि कीटोन के जो होते हैं सिंगल बॉन्ड CO होते हैं, एल्डिहाइड के सिंगल बॉन्ड CHO होते हैं, अम्ल के मूलक हैं क्या? कार्बोक्सिलिक अम्ल, सिंगल बॉन्ड COOH ये अम्ल के मूलक हैं। ईथर के होते हैं एक तरफ से सिंगल बॉन्ड O और दूसरे तरफ से सिंगल बॉन्ड, अर्थात कि डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएंगे तो ईथर हो जाएंगे। इस प्रकार से आप इसका राइट आंसर ऑप्शन सी कर लेंगे। अगली प्रश्न संख्या 21 है, सिंगल बॉन्ड CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कीटोन, हमने अभी बताया था कीटोन का सिंगल बॉन्ड CO होगा। एल्डिहाइड ये होगा, ऑप्शन बी इसका सही है। CHO एल्डिहाइड के क्रियाशील समूह है। अल्कोहल के सिंगल बॉन्ड OH होते हैं, है ना, तो अल्कोहल के भी सिंगल बॉन्ड OH होंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसको छोड़ दीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, सिंगल बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन है? ऑप्शन ए कीटोन, ऑप्शन बी है एल्डिहाइड, ऑप्शन सी है अल्कोहल। अल्कोहल या अल्कोहल एक ही होते हैं, तो ये अल्कोहल का है। सिंगल बॉन्ड OH किसका है? अल्कोहल का है। ऑप्शन सी इसका सही होगा। संख्या 23 है, नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजन आबंध होते हैं? इसमें 3 होंगे, ये मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन एक थे उसमें मैंने बताया था। इसमें कितने होंगे? 3। ऑप्शन सी इसके सही होंगे। प्रश्न संख्या 24 है, बेंजीन का अणु सूत्र है। ऑप्शन ए CH होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है CH। ऑप्शन बी C2H2 ये होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? बेंजीन होते हैं एरोमेटिक यौगिक होते हैं, साइक्लिक होंगे एरोमेटिक होंगे, तो एरोमेटिक यौगिक बनाएंगे नहीं। C2H2 जब भी बनाएंगे ये हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से बनाएंगे और ये खुले होंगे, ये एलिफैटिक यौगिक होंगे। मैं एलिफैटिक, एलिसाइक्लिक और साइक्लिक के साथ आपको मैं एरोमेटिक यौगिक डिटेल से एक वीडियो में पढ़ाऊंगा और बताऊंगा। आप देखते चलेंगे, धीरे धीरे करके एक एक वीडियो में बनाऊंगा और आपको बेनिफिट होगा उससे, और आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। आपके साथ साथ मैं भी सीखूंगा और आपको सिखाऊंगा भी। सी में है C6H6 ये बेंजीन के अणु सूत्र हैं, इसलिए ऑप्शन सी इसके सही हो जाएंगे।